अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सैफ एक ऐसी चाल चलने वाला है कि जिस चाल के नतीजे में न सिर्फ सैफ शानी को किरण से छीन लेगा, बल्कि शानी को अपनी माँ के साथ भेजने का भी वो पूरा इंतजाम कर लेगा। तो क्या अब किरण अपने बच्चे शानी को सैफ से बचा पाएगी या नहीं, और क्या सैफ शानी को लेकर अपनी बहन सारा के पास कनाडा पहुँच जाएगा या नहीं। इसी के साथ साथ जब मोइस पर अपने बाप की हकीकत खुलेगी तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा, जहां अनीका की मौत के बाद फिरोज अब फिजा से शादी करने वाला है। तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि कोर्ट के फैसले से ये बात साबित हो चुकी है कि शानी किरण के पास ही रहेगा, और सैफ को बायोलॉजिकल फादर होने की बेस पर ये एडवांटेज हासिल है कि वो महीने में 2 बार अपने बेटे शानी से मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे किरण की इजाजत दरकार होगी, और किरण ही ये फैसला करेगी कि शानी को 2 घंटे कहां पर और किस वक्त मिलना है। अगर सैफ ने इन रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो सैफ से कोर्ट ये रियायत भी छीन लेगी, क्योंकि किरण के पास शानी की कस्टडी ऑलरेडी मौजूद है और सैफ बिल्कुल हार गया है। लेकिन अभी तक वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे कि शानी अब उनके पास वापस नहीं आ सकता। अब यहाँ पर सैफ के लिए एक गोल्डन चांस यही हो गया है कि वो शानी से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सैफ ने यही प्लान किया है कि वो शानी को मिलकर उसे वरगलाने की पूरी कोशिश करेगा, और इसी के साथ सैफ और फिरोज के ताल्लुकात के बारे में भी मोइस को बहुत जल्द पता चल जाएगा, और वही मोइस आकर किरण से इस बारे में बात करेगा और कहेगा कि ये बहुत गलत किया है बाबा ने। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है किरण कि वो क्या कर रहे हैं। जिस शख्स को मैं देखना तक गवारा नहीं कर सकता वो मेरे बाबा के साथ काम कर रहा है, और बाबा उसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं ताकि उनका बिजनेस अच्छा चल सके। मुझे तो खुद बात समझ में नहीं आ रही कि मैं बाबा को किस तरह से समझाऊं। मैंने पहले भी उन्हें कई मर्तबा समझाने की कोशिश की है और अब दोबारा से मैं ये कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर मोइस की माँ अनीका कहेंगी कि बेटे तुम एक मर्तबा अपने बाबा से बात करो, और मैं भी उनसे इस बारे में बात करूंगी कि ये सब कुछ वो ना करें, क्योंकि इसके नताइज ठीक नहीं हैं। एक शख्स के साथ अगर बिजनेस नहीं चलता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही फिरोज घर आएगा तो मोइस अपने बाप से बात करेगा और कहेगा कि आपने ये बहुत गलत किया है डैडी, आपने इस आदमी के साथ काम शुरू कर लिया, और वो सैफ जिसे मैं देखना भी गवारा नहीं करता, आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। आप कैसे बाप हैं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर फिरोज कहेगा कि मैं तुम्हारी बीवी की खातिर अपने ताल्लुकात तो खराब नहीं कर सकता ना, मेरा अच्छा भला बिजनेस चल रहा है उस शख्स के साथ, और सैफ एक बहुत बड़ा नाम है बिजनेस इंडस्ट्री में। मैं तो उसके साथ मिलकर काम करना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी की वजह से अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करूंगा, और इस बात को मोइस तुम अच्छे तरीके से अभी समझ लो, तो इसी में तुम्हारी बेहतरी भी है। अब यहाँ पर मोइस कहेगा कि ठीक है डैडी, आप उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखिए और उसके साथ बिजनेस भी बढ़ाइए। मैं आपके बिजनेस में अब आपकी कोई भी मदद नहीं करूंगा। अगर आपने उसी के साथ काम करना है तो ठीक है, लेकिन अब आप ये भूल जाइएगा मैं अब आकर आपके ऑफिस में उस शख्स के साथ काम करूंगा। मैं हरगिज अब ऑफिस नहीं आऊंगा। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मोइस फिरोज के साथ काम करने से इनकार कर देगा, जिसके बाद मोइस जाकर किरण को भी समझाएगा और कहेगा कि किरण ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट कचहरी में मिलने के बजाय सैफ अगर एक दिन यहीं पर घर में आकर शानी से मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि शानी बार बार कोर्ट के चक्कर काटे और हर महीने के बाद हम उसे लेकर जाएं। इसीलिए बेहतर यही है कि सैफ उसे यहाँ पर आकर मिल ले। अब यहाँ पर किरण भी शानी के लिए सैफ से घर पर मिलने के लिए ही तैयार हो जाएगी, और फिर जैसे ही सैफ शानी से मिलने आएगा तो सैफ शानी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा, जिसके बाद शानी सैफ से बहुत ही ज्यादा प्यार से मिलेगा, और ये सब कुछ ऊपर खड़ी टेरेस पर किरण देख लेगी। अब यहाँ पर न सिर्फ शानी के साथ सैफ टाइम स्पेंड करेगा, बल्कि शानी की बात उसकी दादी से भी करवाएगा। मिसेस शकील वीडियो कॉल पर शानी से बात करेंगी और बहुत ही खुश होंगी, लेकिन शानी को सैफ के साथ इतना घुलते मिलते देखकर किरण को तो तन बदन में आग लग जाएगी और उसका खून खौल उठेगा। अब यहाँ पर ये देखकर किरण का दिल काफी ज्यादा खराब होने लगेगा। अब जैसे ही मोइस वापस आएगा तो किरण मोइस से कहेगी कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, आज मैंने शानी को सैफ से मिलते देखा, और इन दोनों को ऐसे मिलते देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शानी को तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं रही है। वो तो सैफ के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गया और इतना ज्यादा खुश हो रहा था,
कि उसने एक बार भी मुझे याद तक नहीं किया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अब यहाँ पर मोइस कहेगा कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो सैफ को हम रोक भी नहीं सकते, और अगर शानी उससे मिल रहा है तो ये शानी के लिए बेहतर है, क्योंकि वो जल्द ही सैफ की हकीकत को खुद ही जान लेगा। और देखना, सैफ भी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आना छोड़ देगा। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सैफ शादी से मिलकर वापस अपने घर जाएगा तो शानी की दादी भी सैफ से कहेंगी कि ये आखिर कब तक चलता रहेगा और आखिर कब तक हम यूं ही शानी से बात करते रहेंगे, ये सिलसिला कब खत्म होगा सैफ, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। अब यहाँ पर सैफ अपनी माँ से कहेगा कि अम्मी आप प्लीज ऐसा कीजिए कि आप सारा के पास कनाडा चली जाएं, और मैं खुद भी इस स्ट्रेस से जान छुड़वाना चाहता हूँ। मैं कुछ ना कुछ करके जल्द ही वहाँ पर आने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे भी अब वहीं पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सैफ की माँ कहेगी कि हम शानी के बगैर कैसे जा सकते हैं, शानी हमारे पास नहीं रह पाएगा और हम फिर कभी भी शानी से नहीं मिल पाएंगे। सैफ तुम ये क्या बातें कर रहे हो। लेकिन सैफ अपनी माँ को समझाते हुए कहेगा कि आपको फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शानी अब खुद वहां पर आपके पास चलकर आएगा, क्योंकि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा तो मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी ही पड़ेंगी। और अब आप देखती जाइए कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको सारा के पास कनाडा जाना पड़ेगा और आप वहाँ एक मर्तबा सेट हो जाइए, फिर मैं शानी को लेकर वहाँ आ जाऊंगा। अब सैफ भी कनाडा जाने की यहाँ पर तैयारियां शुरू कर देगा, और ये सब कुछ देखकर फरियाल भी सैफ से पूछ लेगी कि ये सब क्या चल रहा है, तुम कहीं शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हो। और तब सैफ फरियाल को सब कुछ बता देगा कि हाँ बिल्कुल, मैंने मामा को कनाडा शिफ्ट होने का कह दिया है और हम भी बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फरियाल सैफ से कहेगी कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है सैफ कि इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकती हूँ कि तुम सब कुछ यहाँ से चले जाने के लिए कर रहे हो। अगर तुम्हारा कोई और प्लान है तो मुझे सच सच बता दो सैफ कि तुम्हारा क्या प्लान है। और अब यहाँ पर फरियाल को ये भिनक लग चुकी है कि सैफ जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, जिसके बाद सैफ फिरोज के साथ हाथ मिलाने वाला है और फिरोज से कहने वाला है कि शानी को सैफ के हवाले कर दिया जाए। जहां पर आपने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं तो ये आखिरी चांस मुझे जरूर दीजिए और मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर सैफ की क्या चाल है ये सारा कुछ फरियाल को पता चल जाएगा, और हो सकता है कि सैफ शायद ये फरियाल को बात खुद ही बता दे कि हम शानी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे कनाडा। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अब जैसे ही सैफ को मौका मिलेगा और फिरोज को भी, तो वो शानी को लेकर सैफ के पास पहुंच जाएगा और सैफ से कहेगा कि लो अपना बेटा और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया है, तुम जानो और ये जाने। लेकिन यहाँ पर जैसे ही फरियाल को ये सब हकीकत पता चलेगी और वो किरण को सारी सच्चाई बता देगी कि सैफ ने तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या प्लान कर रखा है, वो उसे कनाडा लेकर जाएगा और हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचकर अपने बच्चे को ले जाओ। जिसके बाद मोइस और किरण मिलकर सैफ तक पहुंच जाएंगे और सैफ से शानी को वापस भी ले लेंगे, क्योंकि जैसे ही सैफ एयरपोर्ट पर खड़ा होगा अपने बेटे शानी के साथ, तो किरण मोइस के साथ फरियाल के बताए हुए वक्त के मुताबिक एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी और सैफ से अपना बेटा शानी ले आएगी। लेकिन मोइस के सामने भी ये जब सारी सच्चाई खुल जाएगी कि फिरोज ने शानी को सैफ के हवाले किया था, और उसके बाद मोइस फिरोज के साथ भी अपना कोई अब ताल्लुक नहीं रखने वाला है, और हो सकता है कि वो दोबारा से ये घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि मोइस को लगता है कि इस घर में रहकर उसकी जिंदगी में मजीद पेचीदगियां आती रहेंगी और मुश्किलात खड़ी रहेंगी। लेकिन जैसे ही मोइस यहाँ से जाने की बात करेगा तो इस बात पर अनीका की बेतहाशा तबीयत खराब हो जाएगी और इसी स्ट्रेस की वजह से उसकी डेथ भी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जहां हम सबको यही लगता है कि कबीर की फिजा से शादी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अनीका के चले जाने के बाद फिरोज कभी भी ये नहीं चाहेगा कि फिजा कबीर के साथ शादी करे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फिरोज खुद फिजा से शादी कर लेगा, क्योंकि फिजा को जब ये हकीकत पता चलेगी कि कबीर किरण का मामू है तो वो कभी भी उससे शादी के लिए आमादा नहीं होगी, और इसी वजह से फिजा और फिरोज की शादी मुमकिन हो सकेगी। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या फिजा फिरोज से शादी के लिए आमादा हो जाएगी? और क्या सैफ शानी को कनाडा ले जाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।